इस वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं होगा। हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5। लिखा है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अगर आपको बात को समझना है तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें जिससे इस पूरे संख्या में भाग कर दिया जाए तो जो भागफल मिले वह पूर्ण घन हो। बात क्लियर? तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये है कि इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। 2096 का हम गुणनखंड करते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा तो यह 12 हो गया, 2 छके 12। फिर 2 दूना 4। फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब इसके बाद यह सीधे 131 से कटेगा, 131 एकम 131। अब हम इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे, यानी 2096 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। और पूर्ण घन होने के लिए हमने शर्त आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि जो भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों के त्रिक बनने चाहिए। अगर त्रिक बनते हैं तो दी हुई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। अगर त्रिक नहीं बनता है तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें यह बताना है कि इस पूरी संख्या में किसका भाग दें कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम त्रिक बनाते हैं। एक त्रिक यहाँ हमको मिलता है और इन दोनों संख्याओं के त्रिक नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी यह जो दोनों नंबर है इसमें क्या है, अधिक है। अगर यह नहीं होता यहाँ पर तो यह जो संख्या बचती वह क्या होता, एक पूर्ण घन संख्या हो जाती। ठीक है, यानी इस संख्या को यहाँ पर लिख के एक बार देख लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। अगर हम इन संख्याओं में जो अधिक है अगर उसका भाग कर देते हैं, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 131 से 131 कैंसिल हो जाता है, यानी यह जो नंबर बचा इसका त्रिक बना। ठीक है, तो यह 2 दूनी 4 दूनी 8 एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यानी इसमें 2 गुणे 131 क्या है, अधिक है, और इसी का इसमें अगर हम भाग दे देते हैं तो यह कट जाता है और कटने के बाद जो शेष बचता है वह पूर्ण घन संख्या हो जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें कि 2 गुणे 131 बराबर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, यानी 262 से भाग देंगे। देख रहे हैं ना, 262 से अगर हम भाग दे देते हैं, या 2 गुणे 131 या 262 ही है, 262 से यह 262 कट जाएगा। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। बात क्लियर? अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 6। लिखा है 2,81,216 में किस लघु पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया है कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम 2 को भी साथ में ले लेंगे, यानी 2 छके 12। फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम 6 को साथ में ले लेंगे, यानी 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौको 8। फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 शेष बचा तो यह 10 हो गया, 2 5 10, 2 एकम 2, 1 शेष बचा तो यह 10 हो गया, 2 5 10, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, वही 1 शेष बचा तो यह 15 हो गया, 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा 1 बचेगा तो यह 11 हो जाएगा, 2 5 10, 11 में से 10 जाएगा 1 बचेगा तो यह 15 हो जाएगा, 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा तो यह 12 हो जाएगा, 2 6 12।
फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा तो यह 15 हो गया, 2 सते 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा तो फिर यह 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 17 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा तो यह 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 शेष बचा तो यह 18 हो गया, 2 नवा 18 और 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो यह 19 हो गया, 2 नवा 18, 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा तो यह 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अब यह प्राप्त संख्या 13 से कटेगी, यानी 13 एकम 13, 21 में से 13 जाएगा, 8 बचेगा तो यह 89 हो जाएगा, 13 छके 78, 89 में से 78 घटेगा तो 11 बचेगा, तो यह 117 हो जाएगा, 13 नामा 117। फिर यह प्राप्त संख्या 13 से कटेगी, 13 एकम 13, 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यह 39 हो जाएगा, 13 तिया 39। फिर यह 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। अब हम यह अभाज्य गुणनखंड जो दिया हुआ है इन सभी को लिख लेंगे, यानी 2,81,216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 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 13 गुणे 13 गुणे 13। अब हम इनके त्रिक बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या शेष बच जाता है, यानी यह 2 इसका त्रिक नहीं बन रहा है, यानी यह 2 इसमें अधिक है। अगर आप देखें ध्यान से तो अगर 2 यहाँ नहीं रहेगा तो बची हुई संख्याएं क्या है, पूर्णघन है, यानी यह 2 इसमें क्या है, अधिक है। तो 2 को हम ऐसे ही नहीं निकाल देंगे बाहर, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि इस पूरे नंबर में अगर 2 का भाग हो जाता है, यानी यहाँ 2 का भाग हो जाता है और इसी संख्या का ये गुणनखंड है, सीधी सी बात है, तो हम यहाँ भाग ना करके हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जो संख्याएं यहाँ बच जाती हैं उन सभी के त्रिक बने हुए हैं, यानी यह क्या है, पूर्णघन है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग अगर हम कर देते हैं दो से अगर हम इसमें भाग कर देते हैं इस वाले नंबर में, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एक पूर्णघन संख्या बन जाएगा। बात क्लियर। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 7। लिखा है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाए। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हम इस संख्या का यानी 9000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा तो 10 हो गया, 2 बचे 10 और जो 0 बच जाएगा यहाँ पे हम उसे नीचे लिख लेंगे। फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 शेष बचा तो ये 10 हो गया, यानी 5 में से 4 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया, 2 बचे 10 और यहाँ 0। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा तो ये 10 हो गया, 2 बचे 10। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यह 3 से कटेगा। तो 5 2 7, 1 8, 1 9, 3 त्रिका 9। यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यह 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 11 में से 9 गया तो 2 बचा तो यह 22 हो गया, 3 सते 21, 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा तो यह 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब हम फिर देखेंगे कि क्या यह फिर 3 से कटेगा। तो 7 3 10 5 15, 3 बचे 15। फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो यह 15 हो गया, 3 बचे 15। ठीक है, अब यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 8 हो रहा है, तो यह 3 से नहीं कटेगा। अब यह सीधे किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा तो यह 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5। अब हम इसके गुणनखंडों को लिख लेंगे, यानी 9000 बराबर हमको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं एक त्रिक यहाँ बन रहा है और एक त्रिक
यहाँ बन रहा है, इस 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 2 3 क्या है, शेष बच जा रहा है। ठीक है, और सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि किस लघु प्राकृतिक संख्या का गुणा करें, यानी इन पूरे नंबर में, यानी 9000 में, 9000 का ही गुणनखंड है, यानी इन सब का गुणा करेंगे तो 9000 प्राप्त होगा। यानी इसी में ऐसा कह रहा है कि किस संख्या का गुणा कर दें कि यह क्या हो जाए, एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक 3 की कमी है ना। अगर इसमें एक 3 और शामिल होता, ठीक है, तो इन 3 के भी क्या होते, त्रिक बन जाते। ठीक है, तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाती। ठीक है, यानी इसमें किसका गुणा कर देंगे हम, अगर 3 का गुणा कर देते हैं, मान लीजिए कि यहीं पे हम गुणा करके आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ एक 3 का गुणा कर देते हैं तो यह एक त्रिक बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी गुणनखंड है इन सभी के त्रिक बन गए। ठीक है, तो यह जो संख्या हो जाएगी, यानी यह गुणा हम इस 9000 में ही करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि यह जो संख्याएं लिखी हुई हैं यह 9000 का ही गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें भी गुणा कर सकते हैं, आप यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गुणा करके देखना दर्शाना आसान है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम इसीलिए हम इसके पिछले वाले सवालों में भाग भी यही कर रहे थे और यहाँ गुणा भी हम यही दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखाना क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये कैसे 3 का गुणा कर देंगे तो यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको दर्शाने के लिए कहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 3 का गुणा करेंगे। जब 3 का आप गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका भी त्रिक बन जाएगा, तो यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। आइए हम लोग सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। लिखा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं इसमें, इस 83,349 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि यह किससे कटता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम देखते हैं क्या यह 3 से कटेगा। तो 9 8 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 4 27, 3 9 27, यानी यहाँ जो संख्या लिखी हुई है यह 3 से विभाजित है या कट जाएगी। तो आइए हम 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा तो यह 23 हो गया। 3 सते 21, 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा तो फिर यह 23 हो जाएगा। फिर 3 सते 21, फिर 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा तो यह 24 हो जाएगा। 3 बटे 24 और 3 3 का 9। क्या यह संख्या फिर से 3 से कटेगी? आइए देख लेते हैं। 8 7 15, 15 और 7 22, 22 2 24, 24 3 27, यानी यह संख्या किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगी। यानी 3 9 27, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 18 हो गया। 3 छके 18 और 3 एकम 3। फिर देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटती है? तो 9 6 15 2 17 1 18, 3 छके 18, यानी यह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 3 का 9, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाकर हम 6 को भी साथ में ले लेंगे, यानी 3 8 24, 26 में से 24 जाएगा तो 2 बचेगा तो ये 21 हो जाएगा। 3 सते 21। फिर यह 3 से कट जाता है। 8 7 15, 15 3 18, यानी यह 3 से कट जाएगा। 3 छके 18, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 2 शेष बचा तो यह 27 हुआ। 3 9 27। फिर चेक करेंगे क्या यह 2 से कटता है? तो 9 2 11 1 12, 3 चौको 12, फिर यह 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा तो यह 12 हो गया। 3 चौको 12, 3 3 का 9। फिर यह किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 4 3 7 3 10। ठीक है, 10 3 से नहीं कटता है तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से भी यह नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा। 7 चौको 28, 34 में से 28 गया, 6 बचा तो 63 हो गया। 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं, यानी 83,349 बराबर 5 बार 3 है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक त्रिक बनता है 3 का, एक 7 का त्रिक बनता है, ठीक है। फिर यहाँ 2 शेष रह गया, यानी अगर इसमें एक 3 और शामिल होता, ठीक है, तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाता। यानी इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यही 3 इसमें क्या है, कम है, ठीक है। और अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो इसका जो प्राप्त संख्या का घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो एक त्रिक यहाँ भी बनेगा, यानी हर जोड़े में से एक एक हम लिखते हैं, ठीक है। यानी 3 गुणे 7, ठीक है। तो जो नया घनमूल प्राप्त होगा, यहाँ पे कह रहा है ना प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो अब इसका घनमूल हो जाएगा जब इसमें 3 का हम गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 सते 63, उसका घनमूल कितना हो जाएगा 63। नया घनमूल लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है 63 है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, हमने बस इस तरह से आपको दिखाने के लिए लिख दिया है, आप इतना रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। लिखा है कोष्टक के अंदर माइनस में 15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको कोई भी पहली बार देखेगा तो ये सोचेगा कि पहले दोनों का गुणा कर लेना है और इसके गुणनफल का हमें घनमूल ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, यही सोच सकता है आदमी, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग घनमूल निकाल लेंगे और इनके घनमूलों का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइनस में 15,625 इसका घनमूल और 512 का घनमूल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे और इस जगह पर लिख देंगे। फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 512 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे और यहाँ लिखकर और उन दोनों के घनमूलों का गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। यानी यहाँ पे माइनस में 15,625 लिखा है तो हम इसके धनात्मक पद का गुणनखंड करेंगे। 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 बचा तो ये 12 हुआ, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा तो ये 25 हो गया, 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30, 31 में से 30 जाएगा तो यह 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 बचा तो ये 12 हो गया, 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया 2 बचा तो ये 25 हो गया, 5 25। अब तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, 5 25। इतने दिन से आप घनमूल हमारे साथ पढ़ रहे हैं और गुणनखंड भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको गुणनखंड करना भी आ गया होगा और घनमूल निकालना भी आ गया होगा, अच्छी बात है। और यहाँ 5 एकम 5। अब हम इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 15,625 जो किस में है, माइनस में है, हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार है तो 6 बार लिख लिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, और हर जोड़े में से एक लिख लेंगे हम, यानी 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 25। अब यह जो 25 मिलेगा, ठीक है, यह किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्योंकि हमने जिस संख्या का घनमूल निकाला है, ठीक है, वह संख्या किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो उसका घनमूल भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे माइनस में 25 हमको मिला, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको माइनस में 25 गुणे। अब हम क्या करते हैं, 512 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सीधी सी बात है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 बचा तो ये 11 हो गया, 2 बचे 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 छके 12। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा,
2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, देख रहे हैं ना, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। उसके बाद हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं, यानी 512 बराबर आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिक बनाएंगे। आपने देखा कि इसके 3 त्रिक बने और हर त्रिक में से एक संख्या लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यह जो संख्या है ये धनात्मक है, तो इसका घनमूल भी हमको क्या मिलेगा, धन में ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो इसका घनमूल हमको मिला, यानी 512 का घनमूल 8 हुआ, तो हम 8 को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 बटे 200, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, समझ गए ना आप लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 10। तो लिखा हुआ है 10 नंबर पे 1331 गुणे माइनस 1728 का घनमूल याद कीजिए। मुझे उम्मीद है जो नवा सवाल हमने बताया है आपको, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी के जैसा ठीक ठीक ये भी सवाल है। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं तो आपको गणित में समस्या हो सकती है, फिर भी आपको मैं समझाने की एक कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करेंगे, और घनमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं, और इनके गुणनखंड से जो घनमूल इनका प्राप्त होगा हम यहाँ लिख देंगे, और इसका जो घनमूल प्राप्त होगा यहाँ लिख देंगे, और फिर दोनों घनमूलों का हम गुणा कर लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम 1331 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यह कटेगा 11 से, 11 कम 11, 2 से बचा तो 23 हुआ, 11 दूना 22, 23 में से 22 गया, 1 बचा तो 11 हो गया, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 12 में से 11 गया, 1 बचा तो ये 11 हो गया, फिर 11 कम 11, यानी 11 ग्राम 121, और यहाँ 11 कम 11, यानी 1331 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो 11 गुणे 11 गुणे 11 है। एक जोड़ा बना, यानी 1331 का घनमूल 11 मिला, उसको आप यहाँ लिख लीजिए, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1728 के धनात्मक पद का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 से कट जाएगा ये, 2 8 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कट गया, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12, फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम 6 को भी साथ में ले लेंगे, तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 से बचा तो 14 हुआ, 2 7 14, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, सब का सब कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 1728 का जो गुणनखंड ज्ञात हुआ है उस गुणनखंड को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसके त्रिक बना लेंगे, एक त्रिक, 2 त्रिक, और यहाँ 3 का एक त्रिक बना। हर त्रिक में से एक संख्या लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यह जो 12 मिलेगा घनमूल, यह माइनस में मिलेगा, क्योंकि हमने माइनस वाली संख्या का घनमूल ज्ञात किया है। एकदम आप ध्यान रखेंगे, आप माइनस यहाँ भी रख सकते हैं, 1728, ठीक है, बराबर माइनस में 12। ठीक है, अब इस माइनस में 12 को यहाँ आप लिख दीजिए और इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, यानी 12 ग्राम 132, और प्लस में ये माइनस में ये, प्लस माइनस माइनस,
इस तरह से आप इन संख्याओं के घनमूल याद कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर का अंतिम और 11 नंबर पे हम सवाल देख लेते हैं। लिखा है कौड़ी के अंदर 125 गुणे 343 का मान है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 35, 45, 75, 105। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं को और इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग घनमूल ज्ञात कर लेंगे और 125 का घनमूल जो मिलेगा उसमें 343 का जो घनमूल मिलेगा उसका गुणा कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा इसमें से उस पर हम ट्रिक कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो आइए सबसे पहले हम 125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, यानी 125 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी एक त्रिक बना यहाँ। तो सिर्फ कितना मिलेगा, इसका घनमूल 5 मिलेगा, यहाँ आप लिख लीजिए। और फिर 343 है, इसको यहाँ लिखकर इसका घनमूल ज्ञात कर लीजिए। सीधे 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा तो ये 63 हो जाएगा। 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। अब यहाँ आप लिख लीजिए 343 कौड़ी के अंदर बराबर लिख लीजिए कौड़ी में 7 गुणे 7 गुणे 7, एक त्रिक बनेगा, यानी एक 7 हमको यहाँ से मिलेगा, उस 7 को यहाँ लिख लीजिए। 5 7 35 गुणा हो गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह आप इसको हल कर लेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ ज्ञान बढ़ाया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।